हेलो दोस्तों। तो आज ये देखो जंगली कबूतर आए हुए हैं हमारी छत पे। ठीक है, जो कबूतरों का दाना बचा हुआ था अंदर, जो मैं पेटी में डालता हूँ, तो वो दाना मैंने बाहर डाला हुआ था। तो अब ये जंगली कबूतर इकट्ठे हुए हैं। 5 कबूतर ये हैं। ठीक है, 2 अपने हैं इसमें, ये दोनों अपने हैं। ठीक है, जंगली कबूतर इस छत पे बहुत आते थे पहले भी, जब पहले कबूतर रखे हुए थे। पर ये क्या करते हैं, हमारे कबूतरों को मारते हैं, उन्हें दाना नहीं खाने देते। देखो एक और आ गया। और इन जंगली कबूतरों के साथ ना पालतू कबूतर भी रहते हैं यहाँ, तो वो भी आते रहते हैं छत पे, कभी दाना खाने के लिए। पानी का कटोरा रखता हूँ मैं, तो पानी भी पीने के लिए आते हैं। लेकिन एक कौवा रहता है हमारे बिल्कुल होटल के सामने, छत के सामने ना एक पेड़ है, वहाँ पे कौवे ने घोंसला बना रखा है। तो वो आके पानी गंदा कर जाता है, कभी उसमें रोटी कभी कुछ डाल के चला जाता है। देखो और आ रहे हैं जंगली कबूतर। अगर किसी भाई को मतलब किसी के शौक है भाई कबूतरों के बच्चे निकलवाने का, लेकिन वो केयर नहीं कर पाता है, तो सबसे बढ़िया है कि अपनी छत पे दाना डालना शुरू करो। जंगली कबूतर आएंगे। और आसपास ना अपने घर में कोई ऐसा बॉक्स लगा दो जिसपे मतलब जंगली कबूतर घोंसला बना सके। तो फिर आप उसमें उनके अंडे चेंज कर सकते हो, ताकि आपके बच्चे भी पल जाएं, और आपको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी, बस दाना डालना पड़ेगा टाइम पे, और जंगली कबूतर उसे ही खा के और आपके बच्चों को पाल देंगे, आपके कबूतरों के बच्चों को। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो वैसे। क्योंकि देखो जंगली कबूतर का वैसे कोई वैल्यू है नहीं बाहर, इनकी जनसंख्या वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो और अंडा जब तक उसमें बच्चा ना बने तब तक तो उसे हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बार क्योंकि जंगली कबूतर वैसे भी सरवाइव कर नहीं पाते बाहर। जंगली कबूतर ना वैसे भी बाहर सरवाइव नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि बाहर ही कभी बीमारी से मरते हैं, कभी कोई बाज मार गया, कभी भूख से मरते हैं, दाना नहीं मिलता। ज़्यादातर तो बीमारी होके मरते हैं। और कई बार कोई परिंदा मतलब जैसे कौवे वगैरह इनके अंडे भी फोड़ देते हैं, और इनके बच्चे भी उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो बचने के चांसेस मतलब बहुत कम है इनके बाहर के उसमें, क्योंकि आपस में भी इतना लड़ते हैं एक दूसरे के साथ दाने को लेके, जगह को लेके। तो वैसे भी थोड़ा सा कम होता है इनका सर्वाइव का। ठीक है, लेकिन कबूतर जो है वो वैसे रह जाता है हर जगह पे, वो हर जगह को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, वो भूखा होता है तो फिर वो हर चीज़ खा लेता है। बाहर के देशों में आपने देखी होंगी वीडियो, वो वहाँ पे ब्रेड भी खा लेते हैं, और रोटी भी, बिस्कुट वगैरह सब कुछ खा लेते हैं। मतलब हर तरह का सीड हो गया, जैसे चाहे मक्की की सीड हो गई, मटर हो गए, और भी तरह के दाने होते हैं वो भी खा लेते हैं। पर इंडिया में जो कबूतर हैं वो ज़्यादातर बाजरे पे पलते हैं, बाजरा और गेहूँ। तो जंगली कबूतर जो यहाँ पे हैं वो बाजरे और गेहूँ पे पलते हैं। ये थोड़ा सा नखरा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हें मिल ही जाता है, क्योंकि लोग डालते हैं ना दान पुण्य के नाम पे, लोग बाहर दाना डाल ही देते हैं, कहीं ना कहीं पे मिल जाता है इनको दाना खाने के लिए। ठीक है, तो बीच में लॉकडाउन भी हुआ था, उस टाइम बड़े परेशान हुए थे परिंदे, तो फिर भी लोगों ने काफ़ी जगह पे डाला था। और दिल्ली में तो शायद बैन भी कर रखा है दाना डालने के लिए इस टाइम पे सरकार ने, कि आप बाहर दाना नहीं डाल सकते परिंदों को, मतलब गाय वगैरह को भी नहीं डाल सकते। कुत्तों के लिए भी रूल बनाए हुए हैं कि आप कुत्तों को भी फीड नहीं करा सकते। पर कुछ लोग हैं जो इनकी केयर करते हैं, लड़ लेते हैं सरकार से भी। तो आप अपनी छत पे डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं है तो अपनी छत पे डाल सकते हो इनके लिए। बेजुबान परिंदा है, देखो अगर आप कबूतरों से प्यार करते हो, ठीक है, आप पालतू कबूतर आपने रखे हुए हैं, तो ये भी कबूतर ही है, बस ब्रीड दूसरी है। ठीक है, बने तो सारे इसके अंदर से ही हैं, सारे बने तो इनमें से ही हैं। ठीक है ना, तो सबको एक उससे देखो। आप दाना डालो अपना, दाना खा लेते हैं, वो चले जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है, जैसे आपके कबूतर के नए नए बच्चे निकले हैं, मान लो जैसे उड़ने लायक हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि बच्चे भागते हैं इधर उधर, उनमें उड़ने की चाह बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे उड़ गया आपका कबूतर, जंगलियों में बैठ जाता है। ठीक है ना, तो आपके अगर छत पे जंगली कबूतर हिले हुए हैं, वो आते हैं, तो कई बार क्या होता है वापसी में ना कबूतर उनके साथ ही वापस आ जाता है, जंगली कबूतरों के साथ ही,
क्योंकि आपके एरिया के जो कबूतर हैं ना वो तो आपकी छत पे आसपास ही बैठते हैं। तो अगर आपके घर का बच्चा उड़ भी गया, जंगली कबूतर में मिल भी गया, तो वो आपके आसपास के एरिया में ही मिलेगा जाके। ठीक है। तो जब आपके कबूतर, आपके आसपास के एरिया वाले कबूतर अपना दाना खाने के लिए आएंगे आपकी छत पे, तो वो भी बच्चा भी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आसपास भी अगर बैठ गया तो वो घर पहचान लेगा, आ जाएगा। तो ये भी थोड़ा फ़ायदा है इनका, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। बाकी ये कबूतर जोड़ा अभी लगा नहीं रहा है। ठीक है। इसने बिल्कुल ही अपना मन बना लिया कि मैंने जोड़ा नहीं लगाना। ठीक है। थोड़ा ढीला हो गया ये। दाना भी मिल रहा है, पानी सब दे रहा हूँ मैं इसको, पर फिर भी कबूतर यहाँ आके ना बुरा मान गया है। कबूतरी इससे तेज है ये, जब ये अंदर जाते हैं तो कबूतरी इसको मारती है। अब या तो नर चेंज करना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये अभी झाड़ का सीजन भी है, थोड़ा पर झाड़ के नए पर लाएगा, फिर शायद इसमें थोड़ी सी चटक आ जाएगी। ठीक है ना। तो अभी मैं इसलिए वीडियो भी नहीं बना रहा था क्योंकि जोड़े लगा ही नहीं रहा ये। फिर मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी जंगली कबूतरों की वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा था। ठीक है। तो बस चलता हूँ फिर मैं भी। फिर अभी दोस्त के घर जाऊँगा ना अगर, तो उसके घर पे वीडियो बनाऊंगा। जंगली कबूतरों के नीचे ना बच्चे निकले हुए थे, उसने पालतू कबूतर के जो अंडे रखे थे, उसके उसके अपने कबूतरों के भी बच्चे निकलने वाले हैं, तो वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके घर पे जाऊंगा और कुछ नए कबूतर भी वो लाने की कह रहा था, तो वो भी दिखाऊंगा आपको कि नए कबूतर कैसे लेकर आया है। ठीक है।